गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजुलिका। जो आधारभूत व्याकरण की चर्चा मैंने की थी उसमें कुछ बच्चों ने कहा था फिर से समझाने के लिए, तो आज मैं उस पर चर्चा करने जा रही हूँ। आज आप लोग ध्यान से देखेंगे। बच्चों, उच्चारण स्थान की तालिका देखिए आप लोग। मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है अथवा वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंदर के जिन भागों का स्पर्श करती है या वायु मुख के अंदर के जिन भागों से टकरा कर बाहर निकलती है, वे ही भाग वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 है और जिह्वा मूल को लेकर के 10 हो जाता है। तालिका देखिए। अब जैसा कि हम लोग तालिका में देख रहे हैं कि स्वर की संख्या 13 है, तो स्वर की संख्या 13 है। स्थान पहले देखते हैं। कंठ, कंठ से किनका उच्चारण स्थान होता है? 13 स्वर में से अ, आ और स्पर्श व्यंजन का क ख ग घ अंग, जिन्हें हम लोग कु के नाम से जानते हैं संक्षिप्त में, और उष्ण का ह, विसर्ग, इनका स्थान कंठ है। दूसरे नंबर को देखेंगे। तालु, छोटी ई बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ, इय, जिन्हें हम लोग चू कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का य, तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इनको हम लोग तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा देखें। मूर्धा, मूर्धा से री का उच्चारण होता है स्वर में, और स्पर्श व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ, अण, जिन्हें हम लोग टू कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का र और उष्ण का मूर्धन्य श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए इन्हें हम लोग मूर्धन्य की संज्ञा देते हैं। चौथा देखिए। दंत, स्वर का री तथा स्पर्श का त, थ, द, ध, न, जिन्हें हम लोग तू के नाम से जानते हैं, और अंतस्थ का ल, उष्ण का दंत स, इनका उच्चारण स्थान हम लोग दंत से करने के कारण इन्हें हम लोग दंत की संज्ञा देते हैं। नासिका से पहले पांचवा देखते हैं। ओष्ठ, उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, जिन्हें हम लोग पू के नाम से जानते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इन्हें ओष्ठ की संज्ञा देते हैं या ओष्ठ के नाम से जानते हैं। नासिका, नासिका में स्वर का उच्चारण स्थान, स्वर का कोई नहीं है। स्पर्श व्यंजन का अंग इय, ण, न, म, ये 5 स्पर्श व्यंजन के जो है इनका उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए इन्हें नासिक्य की संज्ञा देते हैं। 7 देखें। कंठ तालु, कंठ तालु से स्वर का ए, बस 2 स्वर का उच्चारण होता है, और इन्हें हम लोग कंठ तालव्य के नाम से जानते हैं। 8 नंबर देखेंगे। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से भी सिर्फ 2 स्वर का उच्चारण होता है, ओ और अ, इन्हें हम लोग कंठोष्ठ के नाम से जानते हैं। दंतोष्ठ, 9 नंबर देखें। दंतोष्ठ, इससे सिर्फ व का उच्चारण स्थान होता है। किसका? व, जो अंतस्थ का देखने नजर आ रहा है, य, र, ल, व, अंतस्थ का व, इन्हें हम लोग दंतोष्ठ के नाम से जानते हैं।
10वां नंबर है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल, इसका उच्चारण स्थान नजर आ रहा है। ये क और ख के पूर्व अर्ध विसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। और ऊपर नजर आ रहा है उपध्यमानीय। ये चिन्ह प फ के पूर्व अर्ध विसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। लौकिक व्याकरण में जो व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अर्ध विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ हम लोग दो ही अयोग वा का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। आज के लिए इतना ही बच्चों। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। धन्यवाद।